हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी विद गौरव में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? हमारे ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। कुछ अन्य सम इम्पोर्टेंट स्लोगन्स की बात करते हैं। अगर हम जय जवान जय किसान नारे की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। करो या मरो की बात करें महात्मा गांधी ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद की बात करें भगत सिंह ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। वंदे मातरम की बात करें बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। आराम हराम है, यह हमारे जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और साइमन गो बैक, यह हमारा लाला लाजपत राय ने दिया। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्लोगन्स थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? इसके हमारे ऑप्शन हैं 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1942, 26 जनवरी 1950। इसका हमारा आंसर है 22 जुलाई 1947। इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन करते हैं। हम बात करें 26 नवंबर 1949 की, तो इस दिन भारत का संविधान पारित हुआ। अगर बात करें हम 26 जनवरी 1950 की, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। अगर हम बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को, इस दिन भारत आज़ाद हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। इसका हमारा आंसर है टेनिस। अब हम कुछ अन्य कप और ट्रॉफी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात करें डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी हमारे फुटबॉल से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, यह हमारी क्रिकेट से संबंधित है। अगर हम बात करें नेहरू ट्रॉफी और आगा खा कप, यह हमारा हॉकी से संबंधित है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसके हमारे ऑप्शन है जे थॉमसन, चार्ल्स डार्विन, गैलीलियो गैली, इसाक न्यूटन। इसका हमारा आंसर है जे थॉमसन। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की। और हम चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगर हम गैलीलियो की बात करते हैं तो इन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके एस्क हैं? हमारे ऑप्शन है पीतल, चांदी, लोहा, सोना। इसका हमारा आंसर है लोहा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन करते हैं। अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एस्क है चिली। अगर हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण एस्क बॉक्साइट। अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का एस्क है डोलोमाइट। अगर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो इसका एस्क है कॉर्नलाइट। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो इसका एस्क है हमारा कैल्साइट।
अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का हमारा एस्क है क्यूप्राइट। अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो इसका हमारा एस्क है हॉर्न सिल्वर। अगर हम शीशे की बात करते हैं तो शीशे का एस्क है गैलेना। अगर हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी का एस्क है सिनेबार। ये कुछ महत्वपूर्ण एस्क और धातु संबंधित क्वेश्चन है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटर से रिलेटेड है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इसके ऑप्शन है हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हेक्सागोनल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोटाइप, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका हमारा आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अन्य फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बात कर रहे हैं www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। अगर हम बात कर रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम बात करते हैं रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगर हम CPU की बात करते हैं तो इसके फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थी जो हमने आपको बताई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसके हमारे ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका हमारा आंसर है लॉर्ड डफरिन। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन करते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करें, इन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम दिया और लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और इन्होंने द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, इन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगर हम डलहौजी की बात करते हैं, इन्होंने डाक टिकट रेल आदि की शुरुआत की। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? इसके हमारे ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में, आमिर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1301 में, रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच 1303 में, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच 1437 में। इसका हमारा आंसर है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में। अगर हम तराइन के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो ये 1191 में हुआ और इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अगर हम तराइन के दूसरे युद्ध की बात करते हैं, यह 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, बट इस बार मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? हमारे ऑप्शन हैं हरियाणा, पंजाब, केरला, बिहार। इसका हमारा आंसर है बिहार। हम जनसंख्या से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन करते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की बात करें तो ये बाल लिंगानुपात में सबसे कम था। अगर हम सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान है। अब हम अपने नेक्स्ट हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इसके हमारे ऑप्शन हैं 1906 में, 1912 में, 1921 में, 1917 में। इसका हमारा आंसर है 1906 में। अब हम इससे इन से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन करते हैं। अगर हम मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रहे हैं तो ये 1906 में ढाका में की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की। अगर हम 1917 की बात करते तो 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया। अगर हम 1920 की बात करते हैं तो 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया तथा 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। थैंक यू फ्रेंड वाचिंग माय चैनल एंड वाचिंग माय वीडियो।